ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड शोंग फैन यिन को एक होटल में देखते हैं और वहीं बेड पर गु मिंगचेंग नशे में लेटा होता है। यिन मन में सोचती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ रूम में क्या कर रही हूँ। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें डैड मॉम और यिन को जला रहे होते हैं। वो लोग उन्हें रोकते हैं बट डैड उनकी बात नहीं मानते। पर तभी उनका लेग स्लिप हो जाता है और वो उसी आग में जलकर मर जाते हैं। फिर हम यिन को एक हॉस्पिटल बेड पर बेहोश देखते हैं। जब उसे होश आता है तभी इसी रूम में हम मिस्टर वैन को देखते हैं। वो उन्हें देखकर शॉक्ड होकर कहती है कि आप कौन है, मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? मिस्टर वैन उसे बताते हैं तो हमें पता चलता है कि बिल्डिंग से 2 लोग इंजर्ड और एक डेड बॉडी मिली है। ये सुनते ही यिन टेंशन में अपनी मॉम का पूछती है तो मिस्टर वैन पर्दा हटाते हैं। पर्दे की दूसरी तरफ हम यिन की मॉम को बेहोश देखते हैं। वो मॉम के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनको हार्ट डिसीज है और हमें इमीडिएटली इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर यिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है डॉक्टर मैं जल्दी से पैसे अरेंज करने की कोशिश करूंगी। तभी मिस्टर वैन कहते हैं कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे फादर ने बहुत लोन्स लिए हैं। यिन कहती है कि मुझे अब क्या करना होगा। मिस्टर वैन डॉक्टर को बाहर भेज देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। यिन कहती है कि क्या आप मुझे डरा रहे हो? मिस्टर वैन कहते हैं ये कोई थ्रेट नहीं है, ये तुम्हारे फादर ने जो किया उसका रीपे है और तुम इसकी विटनेस हो। इस बात की तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम की लाइफ को सेव कर रहा हूँ। यिन कहती है मुझे क्या करना होगा? मिस्टर वैन उसे कहता है तुम्हें वैन हाई ग्रुप के वारिस गु मिंगचेंग के पास जाकर उसकी मैरिज को स्पॉइल करना होगा। यिन कहती है बट मैं ऐसा कैसे करूंगी क्योंकि मेरे पास ना तो कोई पावर है और मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। मिस्टर वैन कहते हैं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस रिजल्ट्स चाहिए। ये कहकर वो जाने लगते हैं तो यिन कहती है कि आपने मुझे ही क्यों इस वर्क के लिए चूज किया है? मिस्टर वैन रुक जाते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम ही ये कर सकती हो। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट में यिन गु मिंगचेंग को देखती है और रेड ड्रॉप बेड पर गिराकर मन में सोचती है मुझे अपनी मॉम के लिए ये करना ही होगा चाहे ये गलती क्यों ना हो। फिर वो जूस का ग्लास उठाकर खुद पर गिरा लेती है और खुद को स्क्रैचेस मारने लगती है। फिर बेड के पास जाकर बैठ जाती है। तभी जैसे ही डोर ओपन होता है तो रोने लग जाती है। डोर पर गु मिंगचेंग की फियांसे जिया और उसकी फ्रेंड आती है। फ्रेंड गुस्से में यिन को स्लैप मारती है और कहती है जिया तो तुम्हारे लिए रिग्रेट फील करती है इसीलिए वो तुमसे बहुत कम वर्क करवाती थी और तुमने उसके साथ ऐसा किया। यिन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसने किया है। तभी उसकी फ्रेंड जिया को यिन की नेक पर मार्क्स दिखाती है जिससे जिया शॉक्ड हो जाती है और ये सब मानने से इनकार कर देती है। उसकी फ्रेंड कहती है इसने जरूर इन्हें सीड्यूस किया होगा। यिन कहती है ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे इंसान है। जिया कहती है वो तुम्हारी जैसी पुअर वुमेन के साथ ऐसा क्यों करेगा। गुस्से में वो यिन को मारने लगती है। तभी गु मिंगचेंग उसे रोक लेता है। जिया उसे कहती है क्या सच में तुमने इसके साथ ऐसा किया है? गु मिंगचेंग कहता है मैं नशे में था। जिया कहती है इस डर्टी वुमेन को तुमने टच किया, ये लो क्लास स्टैंडर्ड है तुम्हारा। मिंगचेंग कहता है मैंने जो भी किया वो नशे में किया। ये सुनते ही जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे उसकी फ्रेंड भी चली जाती है। फिर गुस्से से गु मिंगचेंग भी वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से मिस्टर वैन आता है और यिन का गला पकड़ लेता है। यिन बहुत डर जाती है। मिस्टर वैन कहता है क्या तुम्हारे पास उसकी मैरिज स्पॉइल करने का यही तरीका था? यिन कहती है चाहे मैं जैसे भी करूं, आपका काम हो रहा है, क्या ये काफी नहीं है? और मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूंगी। तभी मिस्टर वैन टाइटली उसकी नेक होल्ड करके कहते हैं क्या सच में गु मिंगचेंग ने तुम्हारे साथ ये सब किया है? यिन कहती है मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। बेड पर लगा ब्लड बैग से है और नेक पे स्क्रैचेस मैंने खुद से लगाए हैं। तभी मिस्टर वैन नाइफ निकालते हैं और यिन बहुत डर जाती है। मिस्टर वैन कहते हैं रियल और फेक ब्लड की स्मेल बहुत डिफरेंट होती है और गु मिंगचेंग इतना स्टूपिड नहीं है। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है और अपना हैंड नाइफ से कट करके ब्लड बेड पर गिरा देता है और बोलता है इतना स्मार्टली काम करो कि किसी को पता न चले एंड ये तुम्हारा फर्स्ट लेसन है। फिर वो वही ब्लड यिन की स्कर्ट पर लगा देता है और बोलता है अगर ये मिशन फेल हुआ तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यिन पूछती है कि क्या मुझे मार दोगे? मिस्टर वैन कहते हैं किसी पर्सन को उस चीज से थ्रेट करो जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जैसे कि तुम्हारी मॉम। यिन डर के कहती है मैं अपनी इस मिस्टेक के लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ फिर कभी ऐसा नहीं होगा।
मिस्टर वैन उसका गला पकड़कर बोलता है, मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं और मुझे लगता है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ लर्न करने की जरूरत है। यिन कहती है, तो फिर मैं चाहूंगी कि आप आगे भी मुझे ऐसे ही एडवाइस देते रहें। तभी मिस्टर वैन उसके क्लोज आने लगते हैं, बट तभी इतने में गु मिंगचेंग डोर ओपन करता है तो मिस्टर वैन छुप जाते हैं। गु मिंगचेंग अंदर आता है तो यिन रोते हुए कहती है, तुम वापस क्यों आए? तुम तो एक डेविल हो, प्लीज मुझसे दूर रहो। गु मिंगचेंग उसके पास आता है तो यिन उसे स्लैप मार देती है। गु मिंगचेंग कहता है, ये सब नशे में हुआ है, बट तभी उसकी नजर बेड पर लगे हुए ब्लड के निशान पर पड़ती है। ये देखकर वो कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। यिन कहती है कि क्या तुम सारे अमीर लोग ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो? गु मिंगचेंग बोलता है कि मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंगेज्ड हूँ। फिर यिन उठकर बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए। तभी वो जाने लगती है तो गु मिंगचेंग उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें पहले हॉस्पिटल ले जाता हूँ, ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर वो उसे ले जा रहा होता है, बट तभी मीडिया वहाँ पर आ जाती है। वो उससे पूछते हैं कि ये वुमेन कौन है, क्या ये आपके टाइम पास के लिए है? गु मिंगचेंग गुस्से में माइक थ्रो कर देता है। तभी मीडिया वाले डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर गु मिंगचेंग गुस्से में कॉल पर अपने गार्ड्स को मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बोलता है एंड कॉल कट करते ही यिन रोते हुए वहाँ से भाग जाती है, बट गु मिंगचेंग उसे फॉलो करता है। यिन बालकनी से बस जंप करने वाली होती है, बट गु मिंगचेंग कहता है कि हम कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यिन कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अब तुम इसे क्या ही सॉल्व करोगे और तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जॉब करने वाली थी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। इतना बोलकर वो जंप करने लगती है, बट गु मिंगचेंग उसे बचा लेता है और बोलता है, तुम एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हो ना, तो तुम वैनहाई कंपनी को ज्वाइन कर लो। ये कहकर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यिन उसे जाने के लिए कहती है, बट गु मिंगचेंग बोलता है, नहीं मैं यहीं पर रुककर तुम्हें कंपनी दूंगा। यिन बोलती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि डॉक्टर कहीं ये ना पूछ लें कि मेरे साथ क्या हुआ है? गु मिंगचेंग बोलता है कि ये लो मेरा कार्ड और नंबर, आगे तुम्हें किसी भी चीज की नीड हो तो मुझे बस कॉल कर देना, मेरा कार्ड भी रख लो और जब यहाँ से फ्री हो जाओ तो वैनहाई ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यिन हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास आती है तो मिस्टर वैन को वहाँ पर देखकर डर की वजह से उसके हाथ से कार्ड गिरने लगता है, बट मिस्टर वैन वो कार्ड पकड़कर कहते हैं, ये गु मिंगचेंग ने तुम्हें दिया है ना, मैं ये वापस ले रहा हूँ। यिन कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ती है, बट मिस्टर वैन उसे पीछे कर देते हैं। यिन कहती है कि तुम चाहते क्या हो? मिस्टर वैन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उसके पैसे स्पेंड करोगी तो क्या इससे उसे तुम पर तरस आ जाएगा? ये सुनकर यिन चुप हो जाती है और मिस्टर वैन बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यिन उन्हें खुद से दूर करके बोलती है, गु मिंगचेंग ने मुझे वैनहाई ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोला है। मिस्टर वैन स्माइल करके बोलते हैं, अभी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। यिन बोलती है, बट मैं अपना मिशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। मिस्टर वैन बोलते हैं, जब तक तुम उनकी मैरिज स्पॉइल नहीं कर देती ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा। फिर वो उस पर क्रेडिट कार्ड थ्रो करके बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारी मॉम की सर्जरी होने वाली है। तभी यिन की नजर उनके हाथ पर पड़ती है। फिर वो उनका हाथ होल्ड करके उन्हें फर्स्ट एड के पास लाती है। मिस्टर वैन बोलते हैं कि क्या तुम अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई? यिन कहती है, आपको ये चोट मेरी वजह से लगी है। फिर वो उनकी बैंडेज कर देती है। बैंडेज देखकर मिस्टर वैन बोलते हैं, तुमने ये कैसे किया? यिन बोलती है, ये मैंने चाइल्डहुड के टाइम से सीखा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर वैन जब छोटे थे तब उन्हें एक चोट लगी थी और उनकी मॉम ने उनकी ऐसे ही बैंडेज की थी। फिर प्रेजेंट में मिस्टर वैन यिन को गुस्से से अपनी तरफ पुल करते हैं तो यिन बहुत ज्यादा डर जाती है। मिस्टर वैन बोलते हैं, तुम्हारे पास इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बस 1 मंथ का टाइम है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें गु मिंगचेंग को ऑफिस में दिखाया जाता है। असिस्टेंट कहती है, आपने ये पेंटिंग किसके लिए ली है? गु मिंगचेंग बोलता है, जिया को मिस्टर लॉरेन की पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम उसे ये देना। असिस्टेंट जाने लगती है, बट तभी गु मिंगचेंग उसे रोककर कहता है, आज शॉन्ग यिन आने वाली है तो सारे अरेंजमेंट्स अच्छे से करना। असिस्टेंट ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बाहर जाते हुए जिया को कॉल करके बोलती है,
अगर गु यिन को वैन हाई ग्रुप में ला रहा है तो मैं क्या करूं? जिया बोलती है तुम्हें पता है क्या करना है? असिस्टेंट बोलती है डोंट वरी मैम, मैं उस स्ट्रीट वुमेन से बहुत अच्छे से डील करूंगी। तभी यिन ऑफिस में आती है तो उसे देखकर असिस्टेंट वहीं पर रुक जाती है और कॉल कट कर देती है। यिन अपना इंट्रोडक्शन देती है और मिस्टर गु कहाँ पर हैं पूछती है। फिर असिस्टेंट उसे अपने साथ आने के लिए बोलती है। जब असिस्टेंट उसे ले जा रही होती है तभी गु मिंगचेंग यिन को देखकर विंडो क्लोज कर देता है। असिस्टेंट मन में सोचती है कि शायद मिस्टर गु इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, तभी ऐसा कर रहे हैं। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसे उसका कैबिन शो करके बोलती है कि मिस्टर गु को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। फिर यिन अपनी सीट पर बैठ जाती है तो पीछे से असिस्टेंट उसे टॉन्ट करती है क्योंकि यिन ग्लू लगी हुई सीट पर जाकर बैठ जाती है। असिस्टेंट मन में सोचती है कि ये तो बस ट्रेलर है यिन, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली हेल बनाकर रहूंगी। तभी यिन को कुछ वियर्ड फील होता है, बट जैसे ही वो उठती है तो पैंट पर ग्लू देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। यिन गुस्से में बोलती है मेरे साथ ये प्रैंक किसने किया? इतना बोलकर वो वॉशरूम की तरफ भागती है। यिन ग्लू साफ कर रही होती है बट तभी असिस्टेंट दो लड़कियों के साथ आकर यिन की इंसल्ट करने लगती है। यिन बोलती है अगर बॉस को ये पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी वो बोलती है कि वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम्हें तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, तुमने उनको ब्लैकमेल किया होगा तभी उन्होंने तुम्हें अपने टाइम पास के लिए रख लिया। यिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उनकी कोई टाइम पास जैसी चीज नहीं हूँ। इतने में वो फोन हाइड करके गु मिंगचेंग को कॉल कर देती है। वो लड़कियाँ उसे मारने लगती हैं और गु मिंगचेंग कॉल पर यिन की रोने की आवाज सुनकर भागता हुआ आता है। फिर असिस्टेंट यिन को बहुत मारती है और उसके मुंह पर पानी डालकर उसके साथ बहुत मिसबिहेव करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैन की एंट्री होती है। मिस्टर वैन को देखकर असिस्टेंट डरकर पीछे हो जाती है और बोलती है हम इस ग्रुप की रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए इस डर्टी ट्रेस को क्लीन कर रहे हैं, आप इस मैटर को अवॉइड करो। मिस्टर वैन गुस्से में उसे बहुत जोर से स्लैप मारते हैं। असिस्टेंट गुस्से में बोलती है मैं इस कंपनी के सीईओ की सेक्रेटरी हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप मारने की? मिस्टर वैन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हैं बट तभी वहाँ पर पीछे से गु मिंगचेंग आ जाता है। मिस्टर वैन उसे एक्सप्लेन करते हैं मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तभी मैंने हेल्प की आवाज सुनी एंड यहाँ पर आकर देखा तो ये सब लोग इसे बहुत मार रही थी। गु मिंगचेंग बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पर काम के लिए बुलाया था और तुम यहाँ पर रिवेंज के लिए आई थी। तभी पीछे से एक एम्प्लॉय कहती है ये सब आपके असिस्टेंट ने हमें करने को कहा था। तभी दूसरी एम्प्लॉय भी उसका साथ देती है। फिर असिस्टेंट यांग बोलती है कि ये आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही थी इसीलिए हमने ऐसा किया और मिस्टर वैन ने इस डर्टी वुमेन के लिए स्लैप मारा। ये सुनकर गु मिंगचेंग गुस्से में बोलता है अब मैं तुम्हें मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। असिस्टेंट बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ पर असिस्टेंट के रोल के लिए अपॉइंट किया है इसीलिए आप मुझे इस कंपनी से फायर नहीं कर सकते। ये सुनकर गु मिंगचेंग शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट बोलती है आप मुझे गलत समझ रहे हो। गु मिंगचेंग गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है और इनके क्लोज जाकर उसे उठाकर ले जाता है और बहुत प्यार से उसकी बैंडेज करता है। तो यिन बोलती है मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, सॉरी मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। गु मिंगचेंग बोलता है ये सब बस एक इंसिडेंट था और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं किसी को तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा। फिर यिन मिस्टर वैन के बारे में पूछती है तो मिंगचेंग बोलता है वो मेरा कजन है। तभी मिस्टर वैन वहाँ आकर बोलते हैं यिन कल डिनर पर बिल्कुल भी लेट मत होना। यिन जाने लगती है तो मिंगचेंग बोलता है तुम भी कल फैमिली डिनर पर मेरे साथ चलना। यिन शॉक्ड होकर कहती है मैं कैसे तुम्हारे फैमिली डिनर पर आ सकती हूँ? मिंगचेंग बोलता है मैंने असिस्टेंट को फायर कर दिया और अब उसकी जगह तुम मेरी असिस्टेंट हो एंड क्योंकि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो इसीलिए अब तुम्हारे साथ कोई भी मिसबिहेव बिल्कुल नहीं करेगा। यिन कहती है मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो जा रही होती है तभी मिस्टर वैन उसे अंदर पुल कर लेते हैं। यिन डरकर बोलती है ये आप क्या कर रहे हो, आप भूल गए क्या कि ये कंपनी है और क्या मिंगचेंग हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानता है? तभी मिस्टर वैन विंडो ओपन करते हैं तो यिन डर जाती है। मिस्टर वैन बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है, वो बस एक वाइल्ड कैट थी। यिन कहती है ये सब आपके प्लान की वजह से हो रहा है। मिस्टर वैन बोलते हैं तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो मैंने करवाया था? यिन हाँ बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगता है लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे अगेंस्ट ऐसी डर्टी ट्रिक्स यूज करोगे।
मिस्टर वैन कहते हैं तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। यिन कहती है तुम्हें मेरे सामने अब कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गू फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया है और मेरा यूज करके तुम उन्हें डिस्गस्टिंग फील करवाना चाहते हो। फिर मिस्टर वैन गुस्से में उसका गला टाइटली पकड़ लेते हैं। यिन बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तभी मिस्टर वैन उसे किस करके बोलते हैं यू आर राइट बेब, बट तुम भी इस कंट्री की कोई नहीं हो। यिन गुस्से में उनका हाथ खुद से दूर हटाकर बोलती है एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह अडॉप्टेड तो नहीं हूँ। और यिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फैमिली डिनर का सीन दिखाया जाता है। मिंग चेंग की मॉम कहती हैं मैं जानती हूँ मिंग चेंग और तुम्हारे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और मैंने ये डिनर भी इसी इश्यू को सॉल्व कराने के लिए अरेंज किया है ताकि आज तुम दोनों मैरिज के लिए डिस्कस कर सको। फिर वो गुस्से से मिस्टर वैन को बोलती हैं वो अभी तक क्यों नहीं आया और मैंने कहा था ना कि उसे जल्दी आने का बोल देना। मिस्टर वैन बोलते हैं मैंने उसे ये बोल दिया था, वो यहाँ पर बस आने वाला ही होगा। फिर वहाँ पर मिंग चेंग की यिन के साथ एंट्री होती है। जिया उन दोनों को साथ देकर बहुत गुस्सा होती है। फिर वो बोलती है ये स्ट्रीट वुमेन क्यों आई है यहाँ? मॉम कहती है आज तो तुम्हारा फैमिली डिनर है तो तुम इसे अपने साथ क्यों लाई हो? मिंग चेंग बोलता है डिनर के बाद मुझे यिन से वर्क से रिलेटेड डिस्कशन करनी है और मुझे नहीं पता था कि जिया भी यहाँ पर आई है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मॉम कहती हैं अब यहाँ पर क्या वर्क तुम्हारी मैरिज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फिर वो यिन को वाइन सर्व करने के लिए बोलती हैं, बट तभी मिंग चेंग बोलता है मॉम ये हमारी कोई सर्वेंट नहीं है। मॉम बोलती हैं क्या असिस्टेंट और सर्वेंट में कोई डिफरेंस होता है? यिन उठ जाती है और सबको वाइन सर्व करने लगती है। मिंग चेंग की मॉम वो वाइन को यिन पर गिरा देती हैं। तभी मिंग चेंग बोलता है मॉम आपने यिन के साथ ऐसा क्यों किया? मॉम बोलती हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो। जिया बोलती है इस लो क्लास वुमेन ने मॉम को सही से ड्रिंक सर्व नहीं की इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मॉम उसकी बात से एग्री करती हैं और बोलती हैं मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में बिजनेस इवेंट कैसे अटेंड करूंगी क्योंकि इसे तो ड्रिंक तक सर्व करना नहीं आता। मिंग चेंग बोलता है आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। जिया बोलती है इस सेमलेस वुमेन को अभी जॉब से फायर करो। मॉम उसकी बात से एग्री करते हुए बोलती हैं इसे फायर करो वरना तुम मुझे कभी मॉम कहकर मत बुलाना। तभी यिन वॉमिटिंग होने की एक्टिंग करने लगती है। मिंग चेंग उसके क्लोज जाता है तो जिया बोलती है ये तो प्रेग्नेंट है तभी ऐसे वॉमिटिंग कर रही है। यिन कहती है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यिन फिर से वॉमिटिंग की एक्टिंग करने लगती है। जिया गुस्से से खड़ी होकर बोलती है तुम अब इस बात को कितना भी हाइड करो बट अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये प्रेग्नेंट है। मॉम बोलती है ऐसा नहीं है तुम गलत समझ रही हो। जिया गुस्से में बोलती है मैंने खुद उस नाइट इन दोनों को बेड पर एक साथ देखा था। मिंग चेंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिंग चेंग कहता है तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो मैं सब फिक्स कर दूंगा। जिया बोलती है अब हम एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। मॉम बोलती है तुम्हें ऐसे इमोशनल होकर ऐसा डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिया बोलती है मेरे पास मैरिज करने के लिए मिंग चेंग से 3 टाइम्स बेटर ऑप्शन है। फिर वो मिस्टर वैन के क्लोज आकर बोलती है अब मैं मिस्टर वैन के साथ ही एंगेजमेंट करूंगी। मॉम बोलती है तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो क्योंकि मैरिज कोई जोक नहीं है जो तुम इमीडिएटली ऐसा डिसीजन ले रही हो। जिया बोलती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अब मिस्टर वैन से ही मैरिज करना चाहती हूँ। मॉम बोलती है जिया तुम और मिंग चेंग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिया बोलती है ये चाइल्डहुड से हमारे साथ में है इसीलिए इससे मैरिज करने में बुराई क्या है। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है ये मिंग चेंग के सामने कुछ भी नहीं है और ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिया बोलती है मैं अब इसी से मैरिज करूंगी और शैन फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मॉम गुस्से में यिन को बुलाती हैं। तभी गू मिंग चेंग बोलता है मॉम इसको पनिश करके अब कुछ नहीं होगा क्योंकि उस नाइट मैंने नशे में इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉम गुस्से से बोलती हैं तुम तो ड्रंक थे तो तुम्हें क्या पता इसने तुम्हारा यूज करने के लिए तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की हो। यिन बोलने लगती है बट मॉम उसे चुप करवा देती हैं। मॉम उसे स्लैप मारने वाली होती हैं बट तभी मिंग चेंग उनका हाथ पकड़ लेता है और पीछे से मिस्टर वैन भी उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर मिस्टर वैन बोलते हैं यिन प्रेग्नेंट है और इसे टॉर्चर करना वैन ग्रुप की रेप्यूटेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। मिंग चेंग भी उनके एडवाइस से एग्री करता है। मॉम बोलती हैं अच्छा चलो मैं इसे पनिश बिल्कुल भी नहीं करूंगी बट मैं तुम्हें मुझे एडवाइस देने के लिए पनिश करूंगी। ये सुनकर यिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। फिर मॉम अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर मिस्टर वैन को लेसन टीच करने का बोलती हैं। गार्ड मिस्टर वैन को बहुत मारते हैं जिससे उनकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है बट तभी मिंग चेंग बोलता है मॉम ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं है।
इसीलिए इसे छोड़ दीजिए। मॉम बोलती हैं, हाँ शायद तुम ठीक बोल रहे हो क्योंकि ये स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। बटला यंग मास्टर को अपनी पावर का डेमो दिखाओ। फिर बटला उन्हें बहुत मारता है। मॉम उसके क्लोज जाकर बोलती हैं, तुम यही डिजर्व करते हो क्योंकि तुम वैन ग्रुप के लॉयल डॉग की तरह हो। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। फिर मिंग चैंग मिस्टर वैन को उठाता है बट वो हेल्प लेने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर येन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। फिर हम मिस्टर वैन को उनके फ्रेंड के साथ देखते हैं। उनका फ्रेंड शू शैन ग्रुप का इंचार्ज होता है और वो उन्हें कहता है, मैं इंचार्ज हूँ बट मुझे यहाँ पर एक पुअर ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रहना पड़ रहा है। शू कहता है, मैं जानता हूँ तुमने इस मिशन पर इतने सालों से वर्क किया है इसीलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता, पर देखो तुम्हें कितने बुरे तरीके से इंजर्ड किया है, तुम उस ओल्ड लेडी को मार क्यों नहीं देते। मिस्टर वैन कहते हैं, उसे खुद पर प्राउड फील करने दो क्योंकि अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। शू कहता है, क्या उस यंग वुमेन को यहाँ पर लाना सेफ रहेगा क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट भी है, तुम जानते हो ना मिंग चैंग अपनी मॉम जैसा बिल्कुल नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम येन और गु मिंग चैंग को एक साथ देखते हैं। गु मिंग चैंग उसे कहता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। येन कहती है, अब मुझे जल्दी ही अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। गु मिंग चैंग बोलता है, मैंने अभी इस मैटर के बारे में कुछ सोचा नहीं है। येन के क्लोथ्स बहुत डर्टी होते हैं इसीलिए गु मिंग चैंग उसे अपना कोट पहना देता है और कहता है, तुम अभी ऊपर जाकर अपने क्लोथ्स चेंज कर लो, फिर उसके बाद हम तुम्हारे चेकअप के लिए जाएंगे। फिर येन चेंज करने के लिए जा रही होती है तभी मिस्टर वैन उसे अंदर पुल कर लेते हैं। येन कहती है, अगर यहाँ हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मिस्टर वैन कहते हैं, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो बेब। येन कहती है, तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। मिस्टर वैन कहता है, अब आगे कितना ड्रामा करोगी क्योंकि तुम्हें सच में प्रेग्नेंट करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। येन गुस्से से कहती है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है, अब मैं अपनी मॉम को यहाँ से दूर ले जाना चाहती हूँ। मिस्टर वैन येन के क्लोज जाकर बोलते हैं, तुम्हें लगता है मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से जा पाओगी। येन उसे दूर करके कहती है, तुम अब ऐसा क्यों कह रहे हो। मिस्टर वैन कहते हैं, अब तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो चुकी हो इसीलिए यहाँ से बचकर जाना इतना आसान नहीं है। येन कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली की गॉसिप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम हम दोनों को एक साथ देखकर जेलिस हो। ये सुनकर मिस्टर वैन शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, मैं उससे जेलिस, बट उसके पास तो पहले से ही जिया है एंड क्या तुम्हें उसके साथ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा। येन कहती है, तुम ये सब अब बंद कर दो क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर वैन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पहले मैंने तुम्हें कहा था कि उसकी मैरिज स्पॉइल करो बट मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सीड्यूस करके उसके साथ अपनी एंगेजमेंट कर लो। येन कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मिस्टर वैन कहते हैं, बट मैंने देखा है कि तुम उसे सबके सामने कैसे सीड्यूस करती हो। येन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो रूम में अकेली थी। गु मिंग चैंग कहता है, चलो ये सब छोड़ो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। येन मन में सोचती है, मैंने तो पूछा ही नहीं कि मैं इस प्रेगनेंसी इशू को कैसे सॉल्व करूं। फिर येन कहती है, मैं ये सब खुद से हैंडल कर लूंगी। गु मिंग चैंग कहता है, तुम जानती हो ये बेबी नहीं हो सकता इसीलिए मैं बेस्ट डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाऊंगा ताकि तुम्हें कुछ ना हो। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। फिर हम येन और गु मिंग चैंग को पार्किंग एरिया में देखते हैं और तभी उनकी तरफ स्पीड में एक कार आती है बट येन गु मिंग चैंग को पुश कर देती है और इनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। गु मिंग चैंग उसे ऐसी कंडीशन में देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। येन बोलने की कोशिश करती है तो गु मिंग चैंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हम येन को हॉस्पिटल रूम में देखते हैं। उसे होश आता है और उठने की कोशिश करती है। गु मिंग चैंग उसका पीछा करता है। फिर डॉक्टर आते हैं तो गु मिंग चैंग येन की हेल्थ के बारे में पूछता है। डॉक्टर बोलते हैं कि इन्हें बहुत सीरियस इंजरी हुई है इसीलिए आप इनकी अच्छे से केयर करो। येन अपने बच्चे के बारे में पूछती है तो गु मिंग चैंग कहता है, वो नहीं बच सका। येन ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। गु मिंग चैंग कहता है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना और अब तुम अच्छे से रेस्ट करो। फिर वो चला जाता है और येन मिस्टर वैन को कॉल करती है तो मिस्टर वैन कहते हैं, मुझे लगा तुम्हें होश ही नहीं आएगा। येन अपनी मॉम की सर्जरी का पूछती है तो मिस्टर वैन उसे वहां आने का बोलकर कॉल कट कर देता है। हम येन की मॉम को मिस्टर वैन के साथ बैठा हुआ देखते हैं। फिर जब येन वहां पर आती है तो मॉम को ठीक देखकर खुश हो जाती है। मॉम उसे कहती है, मैं ठीक हो गई हूँ
एंड तुम्हें इसके लिए मिस्टर वैन को थैंक्स बोलना चाहिए। इन्होंने मुझे बताया था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर गई हो। यिन कहती है हाँ, पर अब मैं वापस आ गई हूँ एंड सॉरी, मैं सर्जरी के टाइम आपके क्लोज नहीं थी। मॉम कहती हैं तुम ठीक हो, यही काफी है, और देखो तुम परेशान नहीं हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और इसका सारा क्रेडिट मिस्टर वैन को जाता है। ये तो तुम्हारे लिए जॉब भी ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यिन कहती है मॉम मुझे लेट हो रहा है, इसीलिए मुझे अब जाना होगा। मॉम कहती है नहीं, तुम कहीं मत जाओ, देखो मिस्टर वैन कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट वो मॉम की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वैन कहते हैं मुझे तो लगा तुम जिंदा वापस नहीं आओगी। यिन कहती है तुम्हारे लिए मेरी लाइफ की कोई वैल्यू है या नहीं। मिस्टर वैन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ ये सब मैंने करवाया है, एंड मैं कहूँ कि ये मैंने नहीं किया तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी। यिन कहती है अगर तुमने ये सब नहीं किया तो ये सब किसने किया, क्योंकि मिस्टर शू वहाँ पर आए और उन्होंने मेरी फेक प्रेगनेंसी को हाइड किया। मिस्टर वैन कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है तो मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता। वो उस पर गुस्सा करते हैं तो यिन रोने लग जाती है। यिन कहती है इस सब में आपने मुझे इन्वॉल्व किया है, अब आप मुझसे क्या चाहते हो। तभी न्यूज में जिया और मिस्टर वैन की एंगेजमेंट के बारे में बताते हैं। ये देखकर यिन कहती है इस चीज के लिए तो मुझे आपको कांग्रेट्स करना चाहिए। मिस्टर वैन कहते हैं अपना मिशन मत भूलना। यिन कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी कि हमारी मैरिज जल्द से जल्द हो जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम यिन को ऑफिस में देखते हैं जो अपनी डेस्क की तरफ जा रही होती है। तभी सामने बैठी लड़कियों की बात सुनती है जो कह रही होती हैं गु मिंगचेंग का ब्रेकअप हो गया है, मुझे उन्हें कंफर्ट देना चाहिए। ये सुनकर यिन ऑफिस में जाने लगती है तो गु मिंगचेंग डोर ओपन करता है तो यिन अंदर आकर कहती है क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे। गु मिंगचेंग कहता है सॉरी बट मैं ड्रिंक नहीं करता, क्योंकि सिर्फ लूजर्स पेन से बचने के लिए ऐसा करते हैं। यिन कहती है तुमने कहा था कि मैं कोई भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे साथ ड्रिंक करो। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। हम उन दोनों को एक होटल में देखते हैं जहाँ गु मिंगचेंग कहता है तुम क्या ऐसी प्लेस में खाना खाती हो। यिन कहती है हम जैसे पुअर लोग ऐसी प्लेसेस पर खाना खाते हैं। गु मिंगचेंग कहता है मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। यिन कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरे डैड की फेवरेट प्लेस है। गु मिंगचेंग कहता है इस प्लेस में ऐसा क्या पसंद है तुम्हें। यिन कहती है यहाँ आने वाले अजीबोगरीब लोग। ये सुनकर गु मिंगचेंग शॉक्ड हो जाता है और यिन हंसने लग जाती है। फिर वो दोनों खा रहे होते हैं। तभी जिया और मिस्टर वैन उनके पास आते हैं। जिया कहती है कैसा कोइंसिडेंस है, तुम दोनों भी यहाँ पर हो। मिस्टर वैन कहते हैं मैं इसे यहाँ लाया हूँ। जिया कहती है क्या आंटी जानती हैं तुम यहाँ पर ऐसे गार्बेज फूड खा रहे हो। यिन कहती है ये ट्रैश नहीं है, हम लोग ऐसा ही फूड खाते हैं। मिस्टर वैन कहते हैं हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। गु मिंगचेंग कहता है तुम लोग इसकी ऐसे इंसल्ट मत करो। जिया कहती है कुछ लोगों को गार्बेज ही पसंद आता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं बट जिया रुक जाती है और कहती है तुम दोनों मेरी एंगेजमेंट पर जरूर आना। ये कहकर वो चली जाती है। यिन कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जब मैं कोमा में थी तो तुम जिया के पास वापस क्यों नहीं गए। गु मिंगचेंग कहता है क्योंकि तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ खतरे में डाली और मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता था। यिन मन में सोचती है तुम तो बहुत स्टूपिड हो, तुम्हें धोखा देना बहुत इजी है। फिर यिन गु मिंगचेंग को नशे में घर लाती है। वो जाने लगती है तो गु मिंगचेंग उसका हाथ पकड़कर जाने से रोकता है। यिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है फिक्र मत करो, मैं नहीं जा रही। फिर अगली सुबह यिन उठती है। गु मिंगचेंग उसे पकड़कर सो रहा होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है मैं यहाँ क्यों सो गई। उसी वक्त उसके पास कॉल आती है। वो फौरन उठकर चली जाती है। फिर हम मिस्टर वैन और यिन को एक साथ देखते हैं। मिस्टर वैन कहता है तुम ऐसे उसे बहकाओगी। यिन कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी मिस्टर वैन गुस्से से यिन को उठाकर बाथटब में फेंकता है और पूछता है तुम क्या उसके साथ कल रात में सोई थी। यिन कहती है मैं उसकी केयर के लिए रात में उसके पास रुकी थी। यिन उससे अपना गला छुड़ाकर कहती है तुम नहीं तो मुझे उसे बहकाने को कहा था, ऐसे ही मैं उसके क्लोज हो सकूंगी। मिस्टर वैन कहता है मैंने बहकाने को कहा था बट इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वैसे कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। तभी मिस्टर वैन उसे अपनी तरफ खींचता है और उनका रोमांस शुरू होता है। यिन उसे दूर करती है और कहती है मैंने ये सब जिया को उसे दूर करने के लिए किया। मिस्टर वैन कहता है जिया एक रिच लेडी है। ये कहकर वो उसके क्लोज आने लगता है। यिन उसे थप्पड़ मारती है। मिस्टर वैन को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम लॉयल होना प्रिटेंड कर रही हो।
ये कहकर वो उसके क्लोज आता है और उसका गला पकड़कर उसे किस करता है। यिन उसे दूर करती है तो मिस्टर वैन कहता है अगर तुमने शाउट किया तो तुम्हारी मॉम सुन लेंगी। फिर वो उससे दूर होकर कहता है अगर तुम ऐसे ही करोगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी मॉम को फेस करने पड़ेंगे। यिन डर जाती है और उसे किस करती है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर हम यिन और मिस्टर वैन को एक रूम में देखते हैं और मिस्टर वैन रेडी हो रहे होते हैं। तभी यिन उठती है और कहती है अब तो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। मिस्टर वैन कहता है वो एक दूसरे से प्यार करते थे, ये कहने से उनका प्यार एंड नहीं हो जाएगा और मैं तुम्हें टीच करूंगा कि कैसे किसी को सीड्यूस किया जाता है। फिर हम यिन और गु मिंगचेंग को साथ देखते हैं। यिन उसे मीटिंग शेड्यूल बताती है और वो कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंच जाते हैं। फिर बाहर निकलकर लेबर के पास जाते हैं, वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सामने से और वर्कर्स आते हैं और पैसे मांगते हैं। गु मिंगचेंग यिन को जाने का कहता है। वर्कर कहते हैं हम कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तुम लोग स्कैमर्स हो। गु मिंगचेंग के साथ खड़ा लेबर सबसे ये मैटर के बारे में बाद में डिस्कस करने को कहता है। जब वो उन्हें वापस जाने का कहता है तो वर्कर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम भी इन सब से मिले हो। गु मिंगचेंग कहता है मैं वापस जाकर सच का पता लगाऊंगा और आपकी सैलरी कम नहीं होगी बल्कि मैं आप लोगों को कंपनसेशन दूंगा। यिन कहती है आप लोग ट्रस्ट करें, ये आपको सब बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। वो लोग ट्रस्ट नहीं करते और उनमें से एक वर्कर भागकर यिन को हिट करने आता है बट गु मिंगचेंग उसे रोक लेता है। वो सब उन्हें मारने आते हैं तो यिन के पास खड़ा लेबर यिन को आगे पुश कर देता है जिससे यिन इंजर्ड हो जाती है। फिर हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर गु मिंगचेंग को बताते हैं कि आपका चाइल्ड बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर गु मिंगचेंग शॉक्ड हो जाता है और रिपोर्ट्स देखता है। तभी यिन को होश आता है। वो ये सुनकर इमीडिएटली सर्जरी करने का कहती है। गु मिंगचेंग उसे रिलैक्स करता है और कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, हम दोनों उस दिन ड्रंक थे, मैं यही हूँ, इसीलिए तुम अब बिल्कुल मत डरो और अगर अबॉर्शन चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ बट इस ऑपरेशन के बाद तुम लाइफ में कभी फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी, ये सब मेरा ही फॉल्ट है। यिन कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो फिर तुम क्या करोगे और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेबी को अपना नेम दो। गु मिंगचेंग कहता है तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। यिन कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी बेबी की लाइफ खराब हो जाए, इसीलिए क्या तुम उसका ख्याल रखोगे। यिन की आईज में टीयर्स होते हैं और कहती है मैं अबॉर्शन करा लूंगी। गु मिंगचेंग कहता है नहीं ऐसा मत करना। यिन कहती है वैसे भी मुझ जैसी पुअर गर्ल तुम्हारे बेबी की मॉम बनना डिजर्व नहीं करती। गु मिंगचेंग कहता है मैं अब तुम्हें और ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा। फिर वो चला जाता है। तभी यिन के पास मिस्टर वैन का मैसेज आता है। फिर यिन मिस्टर वैन के हाउस आती है। मिस्टर वैन कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो हुआ वो सब मिस्टर वैन ने करवाया था। मिस्टर वैन कॉल पर आदमी पर गुस्सा होते हैं जब वो बताता है कि गलती से मिस यिन इसमें हर्ट हो गई। ये सब सुनकर यिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये सब तुमने किया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। मिस्टर वैन कहते हैं ये सब वर्कर की वेजेस की वजह से हुआ। यिन कहती है तुम्हें पता है सिचुएशन कितनी वर्स हो गई थी। वो सब बताने लगती है बट सडनली रुक जाती है। मिस्टर वैन जेलिस होकर कहता है क्या तुम्हें अपने गु मिंगचेंग के लिए बुरा लग रहा है। यिन कहती है हाँ मुझे बुरा लगा। मिस्टर वैन गुस्से से यिन को बेड पर पुश करता है और उसको नेक से पकड़कर कहता है बहुत इम्पेशेंट हो, क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। और वो यिन को अपनी बाहों में लेते हैं। यिन अपने आप को उसे दूर करने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर वैन उसकी नेक नहीं छोड़ते। यिन उसे दूर होने का कहती है बट मिस्टर वैन गुस्से में कहता है तुम उसे प्रोटेक्ट कर रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। यिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आज मेरी बस तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर वैन कहते हैं उसके साथ तो तुम बहुत कंफर्टेबल होती हो और मेरे साथ रोमांस करने में अनकंफर्टेबल हो रही हो। फिर वो उसे किस करता है। यिन की तबीयत खराब होने लगती है इसीलिए मिस्टर वैन उससे दूर हो जाते हैं और इमीडिएटली डॉक्टर को बुला लेते हैं। फिर डॉक्टर शू आता है और चेकअप करके कहता है ये प्रेग्नेंट है और तुम इसके साथ ये सब कर रहे हो। ये सुनकर मिस्टर वैन शॉक्ड हो जाते हैं। यिन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट ले ली है। फिर वो सडनली बेहोश हो जाती है। फिर रात में यिन को होश आता है। मिस्टर वैन को अपने पास बैठा देखकर वो डर जाती है। मिस्टर वैन कहता है लगता है मेरा बेबी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। यिन शॉक्ड होकर कहती है इसका मतलब तुम अबॉर्शन नहीं चाहते। मिस्टर वैन कहता है हाँ क्योंकि बेबी चाहिए या नहीं मेरा डिसीजन होगा। यिन कहती है मैं आपकी लवर जिया नहीं हूँ। मिस्टर वैन कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत हेट करती हो बट फिर भी मैं ये बेबी चाहता हूँ। यिन गुस्से में कहती है तुम जैसे लोग किसी को डिजर्व नहीं करते।
मिस्टर वैन कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं डेविल हूँ एंड मुझे हेल में जाना चाहिए, बट फिर भी तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर वो उसे फैंसी क्लॉथ्स देकर कहता है तुम मेरी और जिया की एंगेजमेंट पर यही पहनोगी। फिर वो चला जाता है। फिर हम मिस्टर वैन और डॉक्टर शू को साथ देखते हैं। डॉक्टर शू बोलते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम सच में ये करना चाहते हो? मिस्टर वैन कहते हैं वो मुझे बहुत हेट करती है। डॉक्टर शू कहते हैं अगर गु मिंगचेंग ने उसे प्रोटेक्ट किया तो फिर तुम क्या करोगे? मिस्टर वैन कहता है मैं जानता हूँ कि जिया और गु मिंगचेंग कैसे हैं। डॉक्टर शू कहते हैं तो फिर तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर उसे गु मिंगचेंग से प्यार हो गया तो? मिस्टर वैन बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर डॉक्टर शू बोलते हैं खुद से झूठ मत बोलो, तुम भी सच जानते हो। मिस्टर वैन बोलते हैं आज तुम टायर्ड लग रहे हो, हम फिर बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर वो चला जाता है। फिर हम येन को मिस्टर वैन और जिया की एंगेजमेंट में देखते हैं। येन आती है तो जिया और उसका सेम ड्रेस देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसके पास जो गर्ल्स थी वो भी यही बात करने लग जाती हैं। तभी मिस्टर वैन कहते हैं ये यहाँ पर कैसे आई, गार्ड्स अभी इसे यहाँ से किक आउट करो। येन मन में सोचती है कि मिस्टर वैन ने उसे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए उसे इवेंट से जाना अलाउ नहीं है। फिर वो जाने लगती है। तभी जिया की फ्रेंड आती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड ने गु मिंगचेंग से ब्रेकअप किया और मैंने सुना है तुम्हारी मॉम स्ट्रीट पर चीप एंड डर्टी वेजिटेबल सेल करती हैं, फिर भी तुम ये सब कर रही हो एंड किस तरह के लो क्लास पेरेंट्स है तुम्हारे। तभी इन गुस्से में उसे एक स्लैप मारती है। फिर जिया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे स्लैप मारने की, एंड वो उसके क्लोज आकर कहती है वैसे ये ड्रेस तुम पर सूट कर रही है। फिर वो पास्ट में हुई चीजों की बात करते हुए बोलती है तुम्हारे साथ इतना सब हुआ फिर भी तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई और अब तुम प्रेग्नेंट भी हो। फिर वो उसे एक स्लैप हिट करती है और बोलती है वो तो उस रात ड्रिंक था बट तुम तो होश में थी ना। फिर वो उसे जोर से एक स्लैप मारती है और उसके बहुत इंसल्ट करते हुए बोलती है ये डर्टी पुअर गर्ल एक बॉयफ्रेंड स्नैचर है। फिर वो विजिटर्स को उसके क्लोथ्स उतारने का बोलती है। जब विजिटर्स ऐसा करते हैं तो इन गुस्से में उन्हें दूर करने के लिए एक ब्रोकन बोतल से मार डालने का बोलकर दूर होने का कहती है। जिया विजिटर्स को दोबारा उसे पकड़ने का कहती है। ये इन बोतल दिखाती है। तभी पीछे से गु मिंगचेंग आता है। वो उसे इंजर्ड देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिया उसे फिर से स्लैप मारने लगती है तो गु मिंगचेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती है तुम मुझे इस सेमलेस वुमेन को स्लैप मारने से रोक रहे हो। गु मिंगचेंग कहता है अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तुम मुझे कहो। जिया कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मैं बस इसे यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर सकती। गु मिंगचेंग उसका हाथ छोड़ देता है और फिर जिया उसे जोर से स्लैप मारती है। मिस्टर वैन दूर खड़ा होकर बड़े आराम से ये सब ड्रामा देख रहा होता है। जिया कहती है तुम्हें लगता है इसे तुमसे लव होगा। वो फिर से उसे एक स्लैप मारने वाली होती है बट गु मिंगचेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो दूसरे हैंड से उसे स्लैप मारने लगती है बट तभी मिस्टर वैन वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी तरफ पुल करके येन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। येन के पास कोई चॉइस नहीं थी इसीलिए वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर जिया अनाउंस करती है कि मिस्टर वैन अब शैन फैमिली के मेंबर हैं और वो दोनों अब्रॉड जाकर मैरिज करेंगे। फिर इन घर पर कुछ सर्च कर रही होती है। तभी न्यूज में जिया और मिस्टर वैन की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट सुनती है तो इन मन में सोचती है तुमने जो चाहा था वो सब हो गया बट फिर भी हमेशा तुमने मुझे एक ट्रेस की तरह ट्रीट किया। तभी उसकी मॉम आती हैं और उसके फेस पर स्लैप के मार्क्स देकर कहती हैं डॉटर ये सब तुम्हारे साथ किसने और क्यों किया? येन कहती है अब हमें यहाँ से जाना होगा। मॉम मिस्टर वैन कोई एंजल नहीं बल्कि एक डेविल है। मॉम कहती है ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या वो कलेक्टर्स फिर आ गए हैं? येन कहती है आप जल्दी से सूटकेस पैक करो, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। येन अपनी मॉम को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर डॉक्टर शू मिस्टर वैन को येन के घर से भागने वाली बात बताते हैं तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ येन मॉम को कार में बैठने के लिए कहती है और गु मिंगचेंग को मैसेज करके कहती है मैंने अबॉर्शन करवा लिया है एंड अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। गु मिंगचेंग ये मैसेज पढ़कर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और ड्राइवर को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। फिर मिस्टर वैन भी उसे सर्च करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कार में जाते हुए उसकी मॉम कहती है हमारा यूँ जाना मिस्टर वैन को बहुत स्ट्रेंज लगेगा और तभी सामने एक कार आकर उनकी टैक्सी को रोक देती है। कार से गु मिंगचेंग और मिस्टर वैन की एक साथ एंट्री होती है। येन उन्हें एक साथ देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो कार से बाहर आती है और गु मिंगचेंग को कहती है मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया था फिर भी तुम मुझे चेस क्यों कर रहे हो? गु मिंगचेंग कहता है मैंने वो मैसेज देखा कि तुमने अबॉर्शन करवा लिया है इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी। येन कहती है तुमने मुझे कहा था मैं जो करूंगी तुम उसकी रेस्पेक्ट करोगे। गु मिंगचेंग अभी भी बोल रहा होता है बट तभी मिस्टर वैन कहते हैं लगता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो इसीलिए मैं तुम दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। गु मिंगचेंग कहता है
तुम कितनी वर्स्ट कंडीशन में हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यिन कहती है नहीं, मैं ये सब खुद से हैंडल कर लूंगी। गु मिंगचेंग जिया के बदले उसे सॉरी बोलता है तो यिन कहती है इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है और अब मुझे वापस जाना होगा। फिर वो कार में बैठ जाती है और घर वापस चलने का कहती है तो उसकी मॉम तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं हम वापस क्यों जा रहे हैं। यिन कहती है जब हम वापस जाएंगे तो आप मिस्टर वैन से इसके बारे में कुछ मत कहना। फिर वो घर वापस आ जाते हैं और मिस्टर वैन यिन की मॉम को रेस्ट करने का कहते हैं। फिर मिस्टर वैन डॉक्टर शू को भी जाने को कहते हैं और वो जाते हुए यिन का सूटकेस भी ले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर वैन गुस्से में यिन को रूम में ले जाते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ब्रेव हो गई हो। यिन कहती है मुझे एक्सप्लेन करने का एक चांस दो। तभी मिस्टर वैन उसके क्लोज आकर कहते हैं तुम प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी कहाँ जा रही थी। यिन कहती है मैं बाहर रिलैक्स होने के लिए जा रही थी, मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती। फिर वो मिस्टर वैन को अपने फेस पर स्लैप के मार्क दिखाती है। मिस्टर वैन कहते हैं ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ हो। और फिर मिस्टर वैन डॉक्टर शू को फर्स्ट एड लाने के लिए बुलाता है बट फिर वो जेलिस होकर खुद ही उसकी फर्स्ट एड करने लग जाता है। यिन कहती है मुझे रूम में जाना है। तभी मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़कर बोलता है तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती और तुमने यहाँ से भागने का सोचकर जो क्राइम किया है उसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर वो उसको पुश करता है और उसके इयररिंग को टाइटली होल्ड करता है। फिर उसके ईयर से ब्लड निकलने लग जाता है। यिन को बहुत पेन होता है इसीलिए वो रोते हुए कहती है तुम मेरे साथ एक एनिमल की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। मिस्टर वैन कहते हैं अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी और तुम मेरी परमिशन के बिना बाहर गई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर हम मिस्टर वैन को ऑफिस में डॉक्टर शू के साथ देखते हैं और वो दोनों कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यिन वहाँ पर आकर कहती है मुझे अब आगे क्या करना होगा। मिस्टर वैन बोलते हैं नेक्स्ट मंथ में जिया से मैरिज कर लूंगा, फिर हम उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हें क्या करना है। मिस्टर वैन बोलते हैं लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ वो सब मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये कहने के बाद वो जिया के पास आते हैं। जिया मिस्टर वैन को देखकर गुस्से में कहती है तुम कल कहाँ गायब हो गए थे, मैंने कल तुम्हारा कितना वेट किया। मिस्टर वैन कहते हैं तुम अब थोड़ी रिलैक्स हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ ना। जिया कहती है कल कहाँ थे, जाने बिना मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊँ क्योंकि तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मैरिज करना नहीं चाहते। मिस्टर वैन उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। जिया बोलती है क्या तुम्हें ये सब फनी लग रहा है। मिस्टर वैन कहते हैं मैं खुश हूँ कि तुम मेरी इतनी केयर करती हो। तभी मिस्टर वैन अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर जिया को प्रपोज करते हैं और रिंग उसके हाथ में रखकर कहता है जब तुम चाहो मुझे इस प्रपोजल का आंसर दे देना, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करना है। फिर मिस्टर वैन वहाँ से चले जाते हैं। जिया अपनी फ्रेंड को कहती है मिस्टर वैन को 20 इयर्स पहले का कुछ भी याद नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारी न्यू चॉइस बहुत अच्छी है क्योंकि मिस्टर वैन गु मिंगचेंग से बहुत बेटर हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गु मिंगचेंग कॉन्फ्रेंस में होता है। तभी एक एंकर पूछती है क्या आपने अपनी एंगेजमेंट यिन की वजह से ब्रेक की है, क्या आपकी फैमिली को इस बारे में पता है। गु मिंगचेंग बोलता है ये मेरा पर्सनल मैटर है इसीलिए आप कोई और क्वेश्चन कीजिए। फिर एक एंकर पूछता है आजकल ये रूमर्स वायरल हो रहे हैं कि वैनाई ग्रुप ने अपने वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं दी है। गु मिंगचेंग कहने लगता है तभी यिन थैंक यू बोलती है और कहती है हमारा ग्रुप सक्सेसफुल है, वर्कर्स की पे डिले होने की वजह कोई और है लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी गु मिंगचेंग की मदर कॉन्फ्रेंस रूम में आकर बोलती हैं हमारे सारे प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हैं। फिर मॉम गुस्से से फाइल टेबल पर थ्रो करती हैं। गु मिंगचेंग कहता है मॉम आप क्या कर रही हो। उसकी मॉम बोलती है तुम खुद क्या कर रहे हो क्योंकि इस लड़की की वजह से कंपनी की इमेज स्पॉइल हो रही है। गु मिंगचेंग यिन को बाहर जाने के लिए बोलता है। यिन उसकी बात मानकर बाहर चली जाती है। मिस्टर वैन उसको रूम के अंदर पुल करते हैं और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी वो कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा क्योंकि बाहर बहुत लोग हैं। मिस्टर वैन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। यिन वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर वैन कहते हैं तुम मीडिया के सामने मेरे बारे में कुछ कह रही थी ना। तभी वो बोलती है मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करे, वैसे भी वो एक केयरिंग और नाइस पर्सन है। मैं जल्दी तुम्हारा मिशन कंप्लीट कर लूंगी। मिस्टर वैन कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। मिस्टर वैन वहाँ से चले जाते हैं बट जैसे ही यिन जाने लगती है तो कोई उसे बेहोश कर देता है। तभी गु मिंगचेंग उसको बुलाता है। गु मिंगचेंग जिया को देखकर कहता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं यहाँ पर डिनर के लिए तुम्हें इनवाइट करने के लिए आई हूँ। गु मिंगचेंग कहता है मुझे कुछ काम है इसीलिए हम बाद में बात करते हैं।
जिया बोलती है मुझे बहुत हंग्री फील हो रहा है और फिर वो दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में यिन को एक रूम में बंधी हुई दिखाया जाता है। वहाँ गु मिंगचेंग की मॉम आती हैं। वो उसे जोर से एक स्लैप मारती हैं और बोलती हैं तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सन को सिड्यूस करके एक रिच फैमिली में मैरिज कर लोगी। फिर गु मिंगचेंग की मॉम वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। यिन बहुत डर जाती है और रोने लगती है। फिर हम यिन की मॉम और मिस्टर वैन को साथ में देखते हैं। यिन की मॉम बहुत ज्यादा वरीड होती हैं क्योंकि यिन अभी तक घर पर नहीं आई थी। तभी मिस्टर वैन उसे कॉल करते हैं। वो कॉल पिक नहीं करती। फिर वो उठकर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि किडनैपर्स यिन को बहुत टीज कर रहे होते हैं। वो गु मिंगचेंग को कॉल करती है। गु मिंगचेंग और जिया डिनर कर रहे होते हैं और वो यिन की कॉल पिक करता है। तभी किडनैपर उसका फोन ले लेता है। फिर वहाँ पर मिस्टर वैन की एंट्री होती है। मिस्टर वैन किडनैपर की तबीयत से पिटाई करते हैं और यिन को बचा लेते हैं। फिर यिन उसको स्लैप मारकर कहती है अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर वैन कहते हैं तुम ये सब इतना इजीली खत्म नहीं कर सकती। तभी यिन अनकॉन्शियस हो जाती है। मिस्टर वैन उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों घर आते हैं तो यिन की मॉम पूछती हैं तुम्हें ये इंजरीज कैसे हुई, तुम इतनी ज्यादा केयरलेस क्यों हो गई हो। यिन कहती है मॉम मुझे बस अब रेस्ट करना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यिन कोल्ड वाटर से भरे बाथटब में बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैन आते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो। यिन कहती है तुम मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। वो खुद को मारने की कोशिश करती है बट मिस्टर वैन उसे रोक देते हैं। वो कहती है अब मैं तुम्हारे लिए वर्क नहीं करूंगी। ये कहकर वो रोने लग जाती है। मिस्टर वैन कहते हैं सिर्फ कुछ दिनों की बात है फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को अब्रॉड भेज दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वैन किडनैपर्स को थ्रेट करते हैं और कहते हैं ये सब तुमने किसके कहने पर किया और उसका नेम बताओ वरना जिस डर्टी हैंड से तुमने इनको टच किया है मैं वो हैंड्स कट कर दूंगा। किडनैपर्स मिस्टर वैन से सॉरी बोलता है। तभी किडनैपर को गु मिंगचेंग की मॉम की कॉल आती है। मिस्टर वैन कॉल स्पीकर पर लगाने का कहते हैं। किडनैपर बोलता है बॉस हमें माफ कर देना बट ये यहाँ से भाग गई है। वो गुस्सा होती हैं और बोलती हैं तुम सबके होते हुए वो कैसे भाग गई और गुस्से में कॉल कट कर देती हैं। फिर गु मिंगचेंग अपनी मॉम के पास आकर बोलता है आप ही इनके साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। उसकी मॉम बोलती हैं तुम जिया से अगेन एंगेजमेंट कर लो। गु मिंगचेंग गुस्से में कहता है अब तो मैं इनसे ही मैरिज करूंगा। गु मिंगचेंग कॉल पर इनको कहता है मेरी मॉम ने जो भी कुछ किया उसका रीजन मैं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। यिन कहती है मैं ठीक हूँ, तुम वरीड मत हो, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। तभी रूम में मिस्टर वैन आते हैं। वो उन्हें देखकर कॉल कट कर देती है। मिस्टर वैन उसे फोर्सफुली ड्रिंक देते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फिर वो मन में सोचते हैं यिन तुम गु मिंगचेंग को कैसे लाइक कर सकती हो, तुम नहीं जानती वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर वैन की चाइल्डहुड में उसकी मॉम की डेथ का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो रो रहा होता है और बोलता है मॉम आपने मुझे अकेला ना छोड़ने का प्रॉमिस किया था, मैं जानता हूँ कि आपने सुसाइड नहीं की है। तभी गु मिंगचेंग की मॉम उसको गुस्से से बोलती हैं तुम्हारी मॉम ने सुसाइड की है क्योंकि वो हमेशा से एक लूजर थी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वैन सो रहे होते हैं। तभी उसे लगता है कि यिन उसे किल करने वाली है और वो डर के मारे उठ जाते हैं। तभी वो यिन को देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यिन कहती है तुम शायद नींद में डर गए थे, शायद कोई नाइटमेयर आया होगा। मिस्टर वैन यिन को कहते हैं तुम्हारे पास अच्छा चांस था फिर भी तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। यिन कहती है अगर मैं तुम्हें किल कर देती तो मुझे मनी कौन देता। मिस्टर वैन ऐसे एक्टिंग करने लगते हैं जैसे कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। यिन वरीड हो जाती है और डॉक्टर शू से पूछती है क्या मिस्टर वैन ठीक है। डॉक्टर शू बोलते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा है। यिन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर गु मिंगचेंग ऑफिस में होता है और वो मन में अपनी मॉम की बात सोचता है। तभी यिन आकर कहती है इस पेज पर आपके सिग्नेचर चाहिए। तभी गु मिंगचेंग कहता है मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। यिन कहती है क्या तुम ये सब उस रात की वजह से गिल्ट में कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि जिया की फ्रेंड उसे बताती है कि गु मिंगचेंग यिन से मैरिज कर रहा है। जिया कहती है तुम ये सब क्या कह रही हो। फिर जिया की फ्रेंड उसे गु मिंगचेंग की मैरिज की न्यूज दिखाती है। तभी मिस्टर वैन वहाँ पर आते हैं। जिया उससे कहती है तुम प्रोजेक्ट को लेकर इतने टेंस क्यों हो। मिस्टर वैन कहते हैं प्रोजेक्ट पर अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है इसीलिए मैं बिजी हूँ। जिया कहती है हम अपनी मैरिज कब अनाउंस करेंगे। मिस्टर वैन कहते हैं गु मिंगचेंग ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें इस बात को लेकर इंसल्ट करे। हम 3 डेज के बाद अपनी मैरिज अनाउंस कर देंगे। जिया खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यिन और गु मिंगचेंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिया कहती है लोग क्या सोचेंगे कि तुम मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। यिन कहती है कि लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि गु मिंगचेंग मुझसे लव करता है। जिया बोलती है मिस्टर वैन भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत केयर भी करते हैं। यिन कहती है कहीं मिस्टर वैन भी तुम्हें किसी और के लिए छोड़ ना दें। वो बोलती है मिस्टर वैन किसी और जैसे नहीं है। फिर गु मिंगचेंग बोलता है आज हमारी कंपनी का बिग प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, एटलीस्ट आज तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गु मिंगचेंग और यिन कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं। मिस्टर वैन भी वहाँ पर आते हैं और यिन को बाहर ले जाते हैं। यिन कहती है क्या तुम मेरे लिए अपनी फियांसे को डिच कर रहे हो? वो कहते हैं क्या तुम उसकी वजह से जेलिस हो रही हो? यिन कहती है मैं क्यों जेलिस होंगी, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। वैसे भी मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिया की फ्रेंड उसे बताती है कि मिस्टर वैन ने यिन को किडनैपर से सेव किया था। जिया बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो? मिस्टर वैन उसकी हेल्प क्यों करेंगे? उसकी फ्रेंड उसको वीडियो दिखाती है जिसमें मिस्टर वैन किडनैपर को मार रहे होते हैं और बोलती है मिस्टर वैन जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तभी जिया बोलती है हम इस मैटर पर फिर कभी बात करेंगे। जैसे ही वो दोनों जाने लगती हैं, मिस्टर वैन और यिन को एक साथ देखकर जिया शॉक्ड हो जाती है। फिर जिया सेरेमनी में आती है। गु मिंगचेंग यिन को कहता है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों एंगेज्ड हैं। गु मिंगचेंग की मॉम सेरेमनी में प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही होती है। तभी इनकी किडनैपिंग वाली वीडियो प्रोजेक्टर पर शो होती है जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यिन डरते हुए वीडियो को स्टॉप करने का बोलती है। तभी वहाँ पर पुलिस गु मिंगचेंग की मॉम को अरेस्ट करने के लिए आती है। फिर वहाँ पर मिस्टर वैन भी आ जाते हैं। गु मिंगचेंग की मॉम उसे बोलती है इन्हें बताओ हमने कोई इलीगल वर्क नहीं किया है। मिस्टर वैन पुलिस को कहते हैं वेनाई ग्रुप में इलीगल वर्क हो रहा है और मेरे पास इसका एविडेंस भी है। तभी गु मिंगचेंग की मॉम शॉक्ड होती हैं और बोलती हैं तुम झूठ क्यों बोल रहे हो एंड ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर पुलिस गु मिंगचेंग की मॉम को अरेस्ट करके ले जाती है। जिया मिस्टर वैन को बोलती है सब कुछ इतना सक्सेसफुल हुआ है, अब तुम किस बात पर इतना वरीड हो? वो कहते हैं क्या अब तुम हैप्पी हो? जिया कहती है मैं आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, तुम जो चाहते थे वो तुमने कर लिया और वैसे भी गु मिंगचेंग बहुत ही चीप पर्सन है। मिस्टर वैन कहते हैं जिया तुम इतने इयर्स में भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तुम आज भी पहले जैसी सेल्फिश हो। वो कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी वो कहते हैं गु मिंगचेंग की मॉम ने मर्डर किया एंड तुमने भी उनका साथ दिया है, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश एंड चीप हो। तभी जिया को उसकी मॉम कॉल पर कहती है पुलिस हमारे हाउस को सील कर रही है और तुम्हारे डैड की तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए जल्दी यहाँ पर आ जाओ। फिर मिस्टर वैन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वैन पुलिस स्टेशन में आते हैं। गु मिंगचेंग की मॉम बोलती हैं वैन शाओहान जेंटलमैन ग्रुप तुम्हारा है, तुमने मुझे ट्रैप किया है, मैंने तुमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर वैन कहते हैं 20 इयर्स पहले जो कुछ हुआ मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, बट आज तुम जेल में हो, ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ एंड सेटिस्फाई हूँ। वो बोलती है तुम अब ऐसा क्या करने वाले हो? मिस्टर वैन कहते हैं तुमने मर्डर किया था और तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि गु मिंगचेंग ने ऑलरेडी ये बात एडमिट कर ली है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा सन भी अब जेल में है। ये सुनकर गु मिंगचेंग की मॉम बेहोश हो जाती हैं। मिस्टर वैन बाहर आते हैं और डॉक्टर शू से गु मिंगचेंग के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर शू बोलते हैं वो जल्दी रिलीज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर पुलिस गु मिंगचेंग को रिलीज कर देती है और कहती है आपकी मॉम अभी नहीं जा सकती, हमें इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो कहता है हमारी सेक्रेटरी यिन कहाँ पर है? पुलिस कहती है मिस्टर वैन ने उसकी बिल करवा दी है। तभी वहाँ पर जिया आती है और गु मिंगचेंग को बताती है कि मिस्टर वैन और यिन ने हमें चीट किया है, वो दोनों एक ही टीम में है। वैन को 20 इयर्स पहले जो हुआ सब कुछ याद है और वो हमसे रिवेंज ले रहा है। मिस्टर वैन जानते हैं कि हमने झूठ बोला था एंड अब हम क्या करेंगे क्योंकि अब तो आंटी भी जेल में है। गु मिंगचेंग बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो सोचती है यिन इस सब की रीजन तुम हो, जो तुम करना चाहती हो मैं तुम्हें वो कभी नहीं करने दूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है जिया यिन की मॉम के पास जाती है और उन्हें बोलती है क्या तुम जानती हो तुम्हारी डॉटर बहुत ही चीप है, वो एक रिच फैमिली में मैरिज करने के लिए दूसरों के हस्बैंड्स को सिड्यूस करके उनके साथ नाइट स्पेंड करती है और तुम मिस्टर वैन को जानती होगी, उसने भी तुम्हारी डॉटर को यूज किया है। इनकी मॉम बोलती है मिस्टर वैन अच्छे इंसान है एंड वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी जिया बोलती है वो एक गुड पर्सन नहीं एक डेविल है एंड तुम्हारी डॉटर का एटीएम कार्ड है। फिर वो उनको उन दोनों की रोमांस वाली वीडियो दिखाती है। इनकी मॉम अपसेट होकर रोने लग जाती हैं। फिर हम मिस्टर वैन और इनको कार में देखते हैं। मिस्टर वैन कहते हैं अब तुम अपनी मॉम के साथ यूएसए जा रही हो एंड मैंने तुम दोनों के लिए वहाँ एक ब्यूटीफुल हाउस लिया है, आंटी को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और फिर वो इनको थैंक यू बोलता है और कहता है मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी हैं।
फिर यिन मिस्टर वैन को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। तभी वो फोन पर अपनी मॉम का मैसेज देखती है। उसकी मॉम कहती हैं कि तुम मेरी वजह से इतनी बर्डन में आ गई थी कि तुमने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड वो मैसेज रीड कर रही होती है कि सडनली उसकी मॉम सुसाइड कर लेती है। वो अपनी मॉम को देखकर रोने लग जाती है और कहती है मॉम प्लीज उठ जाओ, मैं अब कुछ भी रॉन्ग नहीं करूंगी। तभी डॉक्टर शू कहते हैं इनकी डेथ हो गई है। यिन कहती है दूर रहो मेरी मॉम से, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ बेहोश हैं। फिर वो मिस्टर वैन को कहती है अब तुम हमेशा हैप्पी रहना। तभी यिन बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वैन हॉस्पिटल में होते हैं। तभी डॉक्टर आकर उन्हें कहते हैं कि इनको होश आ गया है, बट इस इंसिडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। मिस्टर वैन इनके पास जाकर कहते हैं तुम जानती हो तुम 5 डेज से कोमा में थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है। और फिर वो उसे मॉम की फोटो दिखाता है। यिन फोटो देखकर रोने लग जाती है। मिस्टर वैन कहते हैं अगर तुम मुझे उनकी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल मानती हो तो तुम मुझसे अपनी मॉम की डेथ के लिए रिवेंज ले लो, पर तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। फिर मिस्टर वैन को डॉक्टर शू बताते हैं कि गु मिंगचेंग की मॉम की जेल में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई और गु मिंगचेंग का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से अब वो कभी चल नहीं सकेगा। यिन ये सुन लेती है और हॉस्पिटल में गु मिंगचेंग के पास जाती है। यिन उसे सॉरी बोलती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर यिन गु मिंगचेंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हमें 5 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है। गु मिंगचेंग व्हील चेयर से उठने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है तो यिन उसकी हेल्प करने लगती है। गु मिंगचेंग कहता है दूर रहो मुझसे एंड मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम ही इस सब की रेस्पॉन्सिबल हो, अब तो चली जाओ मेरी लाइफ से। फिर हम देखते हैं कि गु मिंगचेंग और यिन चाइना जाते हैं। यिन टैक्सी ड्राइवर को कॉल कर रही होती है। तभी पीछे से गु मिंगचेंग अपने ड्राइवर को बुलाकर उसके साथ चला जाता है। फिर हम मिस्टर वैन और डॉक्टर शू को साथ में देखते हैं। डॉक्टर शू कहते हैं तुम्हें लगता है कि गु मिंगचेंग ठीक होगा? मिस्टर वैन कहते हैं यिन उसके साथ है, वो ठीक ही होगा और वो दोनों जहाँ भी हैं मैं उन्हें फाइंड कर लूंगा। फिर हमें यिन और गु मिंगचेंग को दिखाते हैं। यिन देखती है गु मिंगचेंग वहाँ नहीं होता। फिर वो सडनली वहाँ मिस्टर वैन को देखती है। वो उसका हैंड पकड़ लेता है और कहता है अब बहुत हो गया, अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। यिन मिस्टर वैन को एक स्लैप मारती है और कहती है दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वैन डॉक्टर शू को कहते हैं अब यिन कहीं नहीं जा सकती। फिर हमें दिखाया जाता है गु मिंगचेंग को यिन सीक्रेटली देख रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैन आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पहले से और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। यिन कहती है तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा होगा। मिस्टर वैन कहते हैं तुम 5 इयर्स उसके साथ रही हो। वो कहती है लेकिन वो आज भी तुमसे 10 टाइम्स बेटर है। मिस्टर वैन को गुस्सा आता है और कहते हैं अब बोलो कि मैं गु मिंगचेंग से बेटर हूँ। यिन नहीं बोलती है। फिर वो यिन को किस करने लगते हैं। वो उनको दूर कर रही होती है। तभी वहाँ पर गु मिंगचेंग आ जाता है। मिस्टर वैन उससे कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है जब कोई रोमांस कर रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। तभी यिन गु मिंगचेंग के पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? गु मिंगचेंग कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अब मुझे अकेला छोड़ दो। यिन कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। फिर गु मिंगचेंग कहता है तुम जा रही हो या मैं गार्ड्स को तुम्हें किक आउट करने का बोलूं? यिन कहती है मैं जा रही हूँ और फिर वो चली जाती है। मिस्टर वैन गु मिंगचेंग को कहते हैं तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी फैमिली सेफ है, अगर यिन तुम्हारे साथ नहीं होती तो मैं तुम सबको पहले ही फिनिश कर देता। तभी वो कॉल पर किसी को कहता है यिन जहाँ पर भी है मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। फिर हम देखते हैं मिस्टर वैन घर आते हैं और हेल्पर को अपना लगेज पैक करने का कहते हैं। वो जाने लगते हैं। तभी जिया उसे कहती है तुम यिन के पास जा रही हो ना, मुझे पता है वो वापस आ गई है। मिस्टर वैन कहते हैं तुम्हें इतना राइट नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। जिया कहती है मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मिस्टर वैन कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। फिर मिस्टर वैन यिन के हाउस में आते हैं। वो उसके हेड पर किसी चीज से हिट करती है। मिस्टर वैन कहते हैं तुम क्या इतनी ज्यादा क्रूल हो गई हो कि अब अपने ही हस्बैंड को मार रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें 5 ईयर से सर्च कर रहा था। यिन कहती है तुम अब यहाँ पर आकर क्या करना चाहती हो? वो उसको बड़े प्यार से किस करता है। यिन जोर से उसे एक स्लैप मारती है और कहती है तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है, अब मुझसे क्या चाहती हो? मिस्टर वैन कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, अगर मुझे मारकर तुम्हें हैप्पी फील होता है तो तुम मुझे और स्लैप मार सकती हो। यिन कहती है चले जाओ यहाँ से और यहाँ पर वापस कभी मत आना। फिर हमें दिखाया जाता है कि यिन अपनी बिल्डिंग में आती है। तभी मिस्टर वैन उससे पूछते हैं वाइफी तुमने खाना खाया या फिर नहीं? यिन कहती है तुम अब क्या चाहती हो मुझसे? मुझे लगता है तुम्हें अपनी कंपनी को देखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे शेयर्स काफी डाउन हो रहे हैं। मिस्टर वैन कहते हैं क्या तुम मुझसे रिवेंज लेने आई हो?
यिन कहती है मैं अब चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तभी मिस्टर वैन उसके हाथ में नाइफ देकर कहते हैं लो मार दो मुझे और अपनी विश पूरी कर लो। यिन उसको मारने वाली होती है। फिर यिन कहती है मैं नहीं चाहती तुम्हारा ब्लड भी मेरे हैंड्स पर लगे। फिर मिस्टर वैन उसको कहते हैं मैं तुम्हारी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया हूँ, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। फिर हम जिया और गु मिंगचेंग को रेस्टोरेंट में देखते हैं और गु मिंगचेंग कहता है मुझे मिस्टर वैन और यिन से रिवेंज लेना है, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? वो कहती है मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प करूंगी उन दोनों को लेसन टीच कराने के लिए और फिर बाद में हम दोनों मैरिज कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि यिन टैक्सी ड्राइवर को एयरपोर्ट जाने का बोलती है। मिस्टर वैन को डॉक्टर शू कहते हैं यिन को लगता है कि उसकी मॉम ने तुम्हारी वजह से सुसाइड किया है, अब जब तक हमें रियल कल्पिट नहीं मिल जाता वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगी, तुम उसका दिल जीतने का ट्राई करो। मिस्टर वैन कहते हैं तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, तुम अपने बिजनेस पर ध्यान दो। यिन टैक्सी ड्राइवर को बोलती है तुम गलत रूट से क्यों जा रहे हो? ड्राइवर कहता है ये शॉर्टकट है और तभी यिन कार से बाहर भाग जाती है। बट सडनली उसके सामने गु मिंगचेंग और जिया आते हैं। गु मिंगचेंग कहता है तुम अब कहीं नहीं जा सकती बेबी डॉल। जिया कहती है तुम पहले की तरह ही हो क्योंकि तुम अभी भी मनी के लिए किसी के भी साथ नाइट स्पेंड कर सकती हो। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड भी तुम्हारी वजह से की थी क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम को तुम्हारी रोमांस वाली वीडियोस दिखाई थी एंड उन वीडियो की वजह से तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर ली, तुम यही डिजर्व करती हो डर्टी स्ट्रीट गर्ल। ये सुनकर यिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुमने ये सब क्यों किया? जिया बोलती है मैं चाहती हूँ तुम और मिस्टर वैन कभी एक साथ हैप्पी ना रहो। वो यिन को मारने वाली होती है। गु मिंगचेंग उसे रोककर बोलता है मैं तुमसे लव नहीं करता एंड मैंने तुमसे रिवेंज लेने के लिए तुम्हें अपने साथ मिलाया था, अब तुम यहाँ से जेल आराम से जा सकती हो। और तभी गार्ड जिया को ले जाते हैं। फिर यिन वहाँ से जाने लगती है। गु मिंगचेंग उसको कहता है तुम्हारी वजह से मैं व्हील चेयर पर हूँ क्योंकि तुमने मेरे क्लोज आने के लिए मुझे ट्रैप किया था, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। यिन कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। गु मिंगचेंग कहता है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ लेकिन इन 5 इयर्स में मुझे तुम्हारी हैबिट हो गई है इसीलिए अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तभी यिन बहुत डर जाती है जिससे वो सडनली बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वैन यिन को सर्च कर रहे होते हैं, तभी वो यिन को कॉल करते हैं। गु मिंगचेंग कॉल पिक करता है। मिस्टर वैन वरीड हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुमने यिन को टच भी किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो बोलता है तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ और तुम बस वहाँ पर इमीडिएटली आ जाओ। मिस्टर वैन लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और गु मिंगचेंग को कहते हैं यिन कहाँ पर है, तुमने उसके साथ कुछ रॉन्ग तो नहीं किया, अगर तुमने यिन को टच भी किया तो मैं तुम्हारे उन हैंड्स को कट कर दूंगा। गु मिंगचेंग ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसता है। मिस्टर वैन यिन को देखते हैं वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस होती है, इसीलिए मिस्टर वैन उसकी हेल्प करते हैं और उसको कहते हैं तुम मुझसे भाग क्यों रही हो वाइफी, मैंने तुम्हें कहा था तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें फाइंड ही कर लूंगा। यिन कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया है, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। मिस्टर वैन कहते हैं मैं तुमसे अनकंडीशनल लव करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हैप्पी रखूंगा। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं पर तभी गु मिंगचेंग के गार्ड आकर मिस्टर वैन को मारने लगते हैं। ये देखकर यिन रोने लग जाती है और मिस्टर वैन को हक कर लेती है। यिन फिर गु मिंगचेंग को कहती है तुम कितने सेल्फिश हो, पहले उसकी मॉम का मर्डर किया और अब इसे भी किल करना चाहते हो, प्लीज इसे मेरी खातिर जिंदा छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज गु मिंगचेंग। गु मिंगचेंग मान जाता है और यिन मिस्टर वैन को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर यिन स्कूल टीचर वाली जॉब करती है और वो अपने स्टूडेंट के साथ होती है। तभी मिस्टर वैन उसको लेने आते हैं। फिर वो दोनों एक क्यूट कपल की तरह बातें करते हुए चले जाते हैं एंड यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि न्यू ड्रामा अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।